से बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताने और कांग्रेस उम्मीदवार को हटाने के लिए डील का बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि सितंबर 2014 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के बीच डील हुई। अखबार ने दावा करते हुए टेप भी इस पर जारी किया है। अखबार के इस टेप के सामने आने के बाद घेरे में सरकार और विपक्ष दोनों हैं। दोनों के बीच सांठगांठ की खबर है और इस मामले पर दोनों सफाई भी दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले हमने छत्तीसगढ़ के नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के उम्मीदवार मंटू राम से बात की। आपको बता दें कि मंटू राम वही उम्मीदवार हैं जिन पर आरोप है कि सौदेबाजी के जरिए उनका नाम एक वक्त पर वापस ले लिया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका। सरासर गलत है। मैं एक आदिवासी हूँ, मेरे को बदनाम करने की एक साजिश है। मैंने जिस समय नामांकन वापस लिया था उस समय स्पष्ट नीतीश पूरे यानी कि मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने अपने बातों को स्पष्ट कर दिया था। देखिए, मेरे नाम वापस लेने का कारण ये है कि मैं पहले से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैं तो कांग्रेस के सम्मेलन में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसका कारण ये है 2013 में मैं चुनाव लड़ा था, अंतर कला के कारण मैं चुनाव हारा कांग्रेस की, और आज प्रदेश अध्यक्ष ऊपर से पूरा दबाव बनवा रहा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चुनाव लड़ने यहाँ पहुंच गए। मेरे को औकात बता दिया। यदि कहीं यानी कि प्रताड़ित होकर मंटू राम पवार वापस लिया है तो भूपेश बघेल से प्रताड़ित होकर वापस लिया है। और जो मेरे ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है, एक से लेकर अमित जोगी के या फिर अजीत जोगी या फिर और भी यानी कि बात आ रही है, इसको मैं पहले से स्पष्ट कर दिया हूँ। रिएक्शन क्या, मैं आप यानी कि नाम तो बता दीजिए मीडिया के माध्यम से, मैं उनके नाम से मानहानि का मन के दावा ठोकूंगा। मंटू राम पवार एक आदिवासी लड़का है, भवन के सम्मानित यानी कि आज यानी कि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं दिखाए। ये कौन होते हैं उंगली दिखाने वाले? जो भी यानी कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका नाम स्पष्ट कर दीजिए, मैं उसका यानी कि सीधा मानहानि का दावा ठोकूंगा। और जो यानी कि मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, पैसा का हो चाहे यानी कि दबाव का, तो बिल्कुल यानी कि निराधार है, गलत है। ये जो बोल रहे हैं ना वो अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। मंटू राम पवार के किसी प्रकार के हाथ नहीं। चलिए मंटू राम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर टीएस सिंहदेव साहब भी मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता विपक्ष है, उनसे भी हम बात करेंगे। सिंहदेव जी, जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, बीजेपी भी ये कह रही है कि पार्टी का अंदरूनी मसला है, अंतर कलह का मसला है, लेकिन फोन कॉल का खुलासा होना, टैपिंग की बात सामने आना और ये कहना कि जोगी परिवार ने ये उम्मीदवार को पीछे हटवाने में भूमिका निभाई है, इस पर क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई जांच करेगी? जी नमस्कार। मैं अभी सुन रहा था मंटू भाई और सुब्रानी जी जो अपने बयान में कह रहे थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक स्तर पे मंटू राम जी बहुत स्पष्ट मन उन्होंने नहीं बनाया था चुनाव लड़ना नहीं लड़ने का, किंतु टिकट मिलने के पहले मेरी भी उनसे बात हुई थी और वो सहमत थे। मैंने उनसे बल्कि पूछा भी था, 2 बार बात हुई थी, मैं दिल्ली में था उस समय, और उन्होंने कहा था कि नहीं मैंने अब मन बना लिया है। तो जहाँ तक चुनाव लड़ने का है, प्रारंभिक दौर में उनका जरूर इच्छा नहीं थी और बाद में उनकी इच्छा बन गई थी। किन कारणों से उन्होंने वापस लिया ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे